तो अभी मैं जा रही हूँ वो स्कूल में, मुझे सामने सामने बात करना है, मुझे देखना है लोग क्या अभी सामने कितना झूठ बोलते हैं। शर्म आना चाहिए यार झूठ बोलने के लिए इतना। अभी मुझे मेरा वो हेयर ऑयल भी लेना है, मैं वो लूँगी पहले जाकर, फिर उसके बाद मैं स्कूल में जाऊँगी और फिर क्या बोलते हैं क्या होता है मैं आप लोगों को सब फिर बताऊँगी, ठीक है। बाय। हम एक दिन में कितना ज़्यादा हो गया, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और हम लोग जाएंगे। अच्छा तो अभी ना मैं गई थी वहाँ पर स्कूल में, जस्ट अभी मैं वहाँ से आई हूँ और अभी मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने वज़ू करके। तो उन लोगों ने मुझे फिर वही बोले, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करा है ना उन लोगों ने। मैंने सुनाई हूँ, मैंने बहुत सुनाई हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने जाकर सामने उन लोग को मुँह पे सुनाई हूँ। थोड़ा बहुत गुस्सा आता, जितना आ रहा था ना मैंने सब बोली। और फिर भी वो जो इंसान है वो अपनी ज़िद पर ही अड़ा हुआ है कि मैं आऊँगा चेक करूँगा तभी। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे, इतने 1 महीना होने आया, इतने दिन से क्या कर रहे थे मतलब। तो अभी उन लोग को जब मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, तब जब 2 टीचर थी तो एक की सैलरी दे दिए, क्या हो गया इसको, एक की सैलरी दे दी और एक की नहीं दिए, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने फिर भी कुछ नहीं बोली कि उसकी अकेली की, मेरी एक साथ जो और एक टीचर उसके अकेले की दी और मेरी नहीं दी। मुझे ठीक है कोई बात नहीं, वापस से चेक करना है करो, कितने बार चेक करना है कर लो, 100 बार। लेकिन इतने टाइम आ रहे हैं ना, कल भी आज भी ऑफिस आकर गए वो और मुझे झूठ बोले कि मैं बाहर हूँ करके। आज भी वापस ऑफिस आकर टाइम पास, पता नहीं क्या टाइम पास क्या कर रहे थे, क्या अलग दूसरा काम था, उस काम से नहीं आया था। मतलब ये एक चीज़ है कि मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं बहुत बोल देती हूँ और मैंने सुनाई हूँ। तो अभी वो मेरे को बोले कि शाम तक गूगल पे कर देंगे। अब देखते लोग करते या नहीं करते, क्योंकि मुझे तो कोई भरोसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि वो लोग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी और बाकी सब तो ठीक है। बस बाय, अल्लाह हाफिज़। अभी हम लोग खाना खा रहे थे और फ़िश ना मेरी हमेशा से बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है और आज भी बनी। मैं खाना खा रही हूँ, मैं बाहर नहीं खाई आज इसके लिए, क्योंकि ना बाहर क्रिकेट चल रहा है और मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मेरा फेवरेट अर्तुगरुल देखना है और देखते देखते खाना है। तो बस मैं खाना खा के फिर मिलती हूँ आपसे, बाय। अब ये बेडशीट मुझे चेंज करनी है और यहाँ पर ना मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी और बहुत टाइम हो गया था मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी, वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। और उसके बाद यहाँ मैंने फ्रिज भी देखी कितने अच्छे से क्लीन कर ली थी, अंदर से पूरा सब निकाल कर, तो एकदम साफ़ लग रहा था। तो फाइनली उन लोगों ने मुझे ना जीपे कर दिए। बोलते हैं ना जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाओ ना तो कुछ होता नहीं है। तो मैं जब स्कूल में गई और मैंने चिल्लाई वहाँ पर बहुत जाकर उन लोगों को, तब जाके उन लोगों ने किए। और अगर आज मैं नहीं जाती ना तो इस चीज़ की गारंटी मैं बोलती हूँ कि आज भी मुझे पैसे नहीं मिलते थे। तो अभी शुक्र है कि मैं वो चीज़ से निकल गई और अभी मैं जा रही हूँ नीचे पार्क में जा रही हूँ। मैं थोड़ा झूला वूला खेलूँगी और अपना मूड फ्रेश करूँगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ में अपना मूड बहुत ख़राब कर ली थी। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो सोची कि जाते जाते ये भी बता दूँ कि फ़ाइनली हो गया, अब भी हुआ, जस्ट आधे 1 घंटे पहले ही हुआ। तो और ना जीपे करने के बाद एक मैसेज तक नहीं किए कि मिला या नहीं मिला। मतलब मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरा जो लास्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड करी ना कि जिसमें सैलरी नहीं दे रहे वाला, तो बोल रहे कि कंज्यूमर कोर्ट में जाओ या उन लोगों पे केस करो। लेकिन मेरे पास इससे भी एक अच्छा आइडिया था कि जो पेरेंट्स थे ना, मैं अगर शेयर कर देती ना ये सारी चीज़ें मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर या कहीं ग्रुप में उन लोगों के, तो ये चीज़ होती कि उन लोग की स्कूल की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ जाती। लेकिन है ना मुझे इतना बुरा किसी के साथ नहीं करना था। तो मैं सोची क्या हो जाएगा, छोड़ो 2000 रुपये में छोड़ दो। तो मैंने छोड़ ही दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी मैंने कि लोग मुझे देंगे भी करके, क्योंकि मेरा सिर्फ इतना था कि जो मेरा इतना मूड ख़राब करके मेरा दिमाग ख़राब किया ना इन लोगों ने, बस वही चीज़ का मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, बाकी मेरे को कुछ नहीं था। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि उन लोग के ऊपर केस कर दो, तो जाने दो, छोड़ दो। ऐसे लोग ना कभी नहीं सुधर सकते और ये लोग ना आगे भी दूसरे लोगों के साथ यही करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि वो जो दूसरी लड़की वहाँ पर पढ़ा रही है ना, उसके साथ भी ये लोग यही चीज़ करेंगे। और ये लोग ना और सबसे मेन चीज़ पता है, जब मैं स्कूल में गई ना तो मैं जाकर जैसे चेयर पर बैठी, अब यहाँ पर ना जगह नहीं थी इस साइड वाली सीट पे बैठने के लिए जहाँ पर पेरेंट्स बैठते ऑफिस में। तो मैं गलती से ना क्या करी, जो नॉर्मल वाली चेयर थी, वो भी ऑफिस वाली चेयर नहीं, उस पर मैं बैठी। तो वो मैम ने मुझे वहाँ से बोली कि उठो, तुम अभी यहाँ पर नहीं हो ना काम के लिए, तुम यहाँ मत बैठो, सामने जो वो रखी है ना सीट सोफ़ा, उस पर बैठो। मतलब उन लोग ने खुद सामने से दिखाया कि हम लोग कितना ज़्यादा मतलबी है। जब तक हम लोग का काम था तुम लोग से, तब तक ही तुम लोग हमारे लिए थोड़े बहुत जो वैल्यू थी तुम लोग की तब तक थी, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ना ये चीज़ देख के ना बाकी जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो भी समझ जाना चाहिए कि उन लोग की जितनी सिर्फ काम तक के उन लोगों ने अपना मतलब रखा हुआ है।
मतलब इतने ज़्यादा मतलबी मैंने सच्ची में सोच नहीं सकते। सिर्फ कुछ लोग हैं ना, बोलने लायक नहीं है ये चीज़ के कोई इतने हद तक भी ऐसे हो सकते हैं। बैठने के लिए भी वो लोग बोलते हैं। और जब उन लोगों का काम होता था ना कि होमवर्क भेजना है बच्चों को, तो मैं मेरा काम ना एकदम टाइम पे करती हूँ। ये चीज़ मेरी है, मुझे खुद पता है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोग का जो भी होमवर्क सेंड करना होता था ग्रुप में, वो वही स्कूल से बाहर निकलने से पहले मैंने कर दी थी। और हमेशा डेली का था, मैंने कभी मेरी कोई चीज़ लेट नहीं की हूँ। और इनफैक्ट मैंने कितने बार ओवर टाइम, हालांकि वो पार्ट टाइम था, मुझे सिर्फ 2.5 आवर्स के लिए बोला गया था। पहले 2 घंटे के लिए बोले थे, उसके बाद 2.5 घंटा हुआ, उसका 3 घंटा हुआ। और एक बार तो मैं 5 बजे तक भी रुकी थी। तो उस चीज़ का कभी भी मुझे ओवर टाइम उन लोगों ने बोले तक नहीं कि मिलेगा। और अगर आज मैं जाकर वहाँ की चेयर पर बैठ रही हूँ तो उन लोग मुझे उस चीज़ से बोल रहे हैं कि उठो, तुम अभी यहाँ पर नहीं होना, तो तुम सामने बैठो। मतलब कितने मतलबी लोग हैं। इतने मतलबी लोग दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग है ही क्यों, इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए ऐसे लोग। सच्ची में बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो बाय। अब अपना मेरा जो दिमाग है उसको मुझे थोड़ा शांत करना है, क्योंकि वो पैसे मिलने के बाद भी मुझे उससे कुछ खुशी नहीं हो रही है। मुझे किस चीज़ की खुशी जब इतना दिमाग ख़राब करके कोई काम करे। तो चलिए बस बाय, अल्लाह हाफिज़। नहीं मिलूँगी फिर, लेकिन आज ना मैं और मेरी जो कज़िन है ना, जो वहाँ पर काम कर रही है, वो भी छोड़ने ही वाली है वहाँ से, उन लोगों की इसी चीज़ की वजह से। और उन लोग की ये स्कूल ना, मैं बोलती हूँ ये नहीं चलने वाली। जिस तरीके से लोग चला रहे हैं ना, ये तरीके से कभी कोई चीज़ नहीं चलती है। तो अब हम लोग जाएंगे बाहर कोई अच्छे से कैफ़े में, कुछ तो खाते, अपना दिमाग ठीक करते। हम दोनों का ही दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है अब इस चीज़ से। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। बाय। अभी तो फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ पार्क में, फिर उसके बाद मैं शाम में जाऊँगी कैफ़े में। ये सुबह नेक्स्ट डे फिर मैं जा रही थी जॉब पर। हाँ ना, सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था, इतना खूबसूरत मंज़र था ना। और फिर मैं बहुत थक गई थी। मैंने 3-4 दिनों का जो व्लॉग है एक साथ मैंने शूट कर आज मैं अपलोड कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। हम लोग का न्यू शोरूम का ओपनिंग था और हम लोग न्यू जॉइनिंग थे, तो बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। हर चीज़ मैंने अपनी बेस्ट दी वहाँ पर। और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम देखिए बस से भी वो कर रही थी ट्रैवल, क्योंकि मुझे पता है पैसे भी बचाना था। और मैं देख रही थी कि ये तो यहाँ पर जो मेला लगाया ना, मैं वो बता रही थी। और इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ही उस मेले में भी जाएंगे। तो फिर मिलूँगी आपसे। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।